ऐसा है, हौसलों में जान होती ना, वो रुकते नहीं। ठीक है, हमने यो जो कहने लाग रहा ना कि भाई काम 11 भी नहीं कि जो तो बात करने लग रहा है मेरे भाई, हम काम करांगे। कौन ऐसा सरपंच है जो काम करके राजी नहीं? वो जो भी बने सरपंच काम खातर बने, और इनकी जो टर्म कंडीशन थी उनने पार तार की बनी। हरियाणा की सरकार है, उसके साथ आज वो कहावत है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ चलता है। और आज इन्होंने गांव के मुखियाओं के साथ जो छेड़छाड़ की है। सुनती आपने ज्ञापन दिया था, आज भी जो मतलब आपने डीसी साहब की ज्ञापन दिया है। रही बात सरकार के कान में जू रेंगन वाली, तो हमें जू रेंगन की को सरकार पूरी हाल रही है भाई। सरकार का मैं इतनी फूट पड़ गई है जिसकी कोई हद को नहीं। थोड़े दिन पहले लगता है कि आपको उंगली सीधी से घी निकल जाएगा, टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखते हैं, अभी तो उंगली सीधी है जो सरकार। भाई आपने बेरा है कि हरियाणा में एक बड़ा गंभीर मुद्दा बनने लग रहा है, और लगातार पिछले कई सालों का जो सरपंच का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आने लग रहा है। टेंडरिंग और राइट टू कॉल खातर आज भी मतलब पूरे आप सेती आ जाओ जी, आज भी मतलब पूरे हरियाणा में जो जितने भी डीसी थे सब थे जो ज्ञापन की ऊपर दिए, तमाम सरपंच आज मौजूद हैं। उन तक बात। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मीडिया बंधु को आपका धन्यवाद सभी का। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम बलजीत है, सागवान गांव का सरपंच हूँ मैं। और आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, सभी 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में ज्ञापन दिए हैं। और आज जो सरपंचों का ज्ञापन देने का है, सरकार को अल्टीमेटम देने का है, वो यही है कि या तो सरकार संभल जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश की जनता, क्योंकि पंचायत का हो सरपंच का हो, वो जनता का ही नाम है। और जनता पूरी तरह से हरियाणा सरकार के खिलाफ हो चुकी है। आने वाले समय में ये जनता कब्र खोदने का काम करेगी। और हम जनता के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, हम बार बार सरकार को संभलने का मौका दे रहे हैं। अगर सरकार नहीं संभल पाई तो सरकार की कब्र खोदने का काम किया जाएगा। ये जो ईवीएम घोटाला वगैरह की उसमें हैंग करने के चक्कर में सरकार न रहे। आने वाला बहुत बुरा समय है। जो हरियाणा की सरकार है उसके साथ आज वो कहावत है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ चलता है। और आज इन्होंने गांव के मुखियाओं के साथ जो छेड़छाड़ की है, ये ई टेंडरिंग ला के, राइट टू रिकॉल ला के, या जो हरियाणा के पंचायतों के जो मुखिया हैं उनके जो 29 नियम हैं वो नए देने का काम जो सरकार कर रही है, वो सरकार के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। और हम अभी तो कम शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि सरकार के पास मौका है, संभल जाए। नहीं संभली तो वोट की चोट भी मारी जाएगी। और हरियाणा पंचायत एसोसिएशन की तरफ से सरपंच एसोसिएशन जो है वो चंडीगढ़ के अंदर आके और इस सरकार की कब्र खोदने का काम करेगी। बहुत ही जल्दी सरकार को अल्टीमेटम तो दे चुके हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ पहुंचने वाली है पंचायत एसोसिएशन। और सरकार नहीं संभली तो पूरे हरियाणा के अंदर बगावत होगी। और चाहे वो बातें कर रहे हैं बरगलाने की, हमारा मंत्री जो है, ये पंचायत मंत्री बबली बोलते हैं, ये सिर्फ बरगलाने के सिवाय कोई काम नहीं कर रहा। सभी पूरे हरियाणा के अंदर कलम बंद है। चाहे पंच की बात है, चाहे सरपंच की बात है, चाहे आमजन है, वो गांव का विकास चाहता है। गांव का विकास ई टेंडरिंग से नहीं होगा, क्योंकि एक सरपंच जो है वो बहुत बड़ा जिम्मेवार पदाधिकारी होता है, जिम्मेवार गांव का मुखिया होता है। उसको कई पीढ़ी की लाग लपेट होती है। और वो अपने गांव को, हर सरपंच, आज जो पढ़े लिखे सरपंच बनाए हैं, वो सभी सरपंच अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। दिन रात, मैं तो ये कहूँगा, जो सरपंच हैं उनका दूसरा नाम है 5 साल के लिए बाबा बने हुए। वो बाबा का मतलब पूरे 5 साल गांव की सेवा के लिए उन्होंने अपना समय निकाला है, डे नाइट 24 घंटे का। और वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सरकार जो निकम्मी सरकार है मौके पर, ये पीछे 2 साल तो इन्होंने इलेक्शन ना करके पूरे प्रदेश का विनाश करने का काम किया है। और अब सरकार चाहती है कि जैसे तैसे समय निकल जाए जिससे गांव का विकास ना हो सके। लेकिन ये सरकार की बुरी नीयत को सहन नहीं किया जाएगा। और बहुत जल्द ही हरियाणा सरपंच एसोसिएशन बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। उससे पहले अभी विधानसभा के सत्र में, चाहे वैसे जो भी सरकार संभलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़े लेवल पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे शांति प्रिय ढंग से। सरपंच जो हैं वो मुखिया होने के नाते
जो भी काम करते हैं वो अनुशासन में रह के काम करते हैं और आगे भी अनुशासन में रहकर ही इस सरकार की कब्र खोदने का काम हरियाणा सरकार के, हरियाणा प्रदेश के जो पंच और सरपंच और जनता मिलके ये काम करने का काम करेगी। 29 के 29 नियम और जो मौलिक अधिकार हैं आमजन के, वो लेने के लिए हमेशा संघर्षशील रहेंगे और संघर्षरत रहेंगे। धन्यवाद मीडिया। तो आपने सुना जी, आज मतलब पूरे हरियाणा के जितने 22 के 22 जिले थे और सारे सरपंचा ने, प्रतिनिधियों ने अपना जो ज्ञापन था वो डीसी जाते सौंपया था और भी तमाम सरपंच मेरे से थी मौजूद, उनसे ही बात करें। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका शुभ नाम जी? राजेश सरल, सरपंच। सरल से सरपंच जी। राजेश जी, लगातार पिछले कई दिनों से बैठे हुए आपको हो गए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार के कान तक अब तक कोई जू तक नहीं रेंजी है। सरकार बहुत ही शर्मनाक घटना कर रही है हमारे साथ और सरकार तानाशाही कर रही है। हम इनको दिखा देंगे, अल्टीमेट दे दिया है। अब मीटिंग है हमारी 21 तारीख की सरपंच एसोसिएशन की, उसके बाद कड़ा फैसला लिया जाएगा और सरकार के विरुद्ध कुछ ना कुछ होगा। मतलब आज भी आपने ज्ञापन दिया था, पहले भी ज्ञापन दिया था, कोई मतलब लगता कि आपको उंगली सीधी से घी निकल जाएगा, टेढ़ी करनी पड़ेगी? देखते हैं, अभी तो उंगली सीधी है, जो सरकार नहीं मानी तो टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। जी जी जी। मतलब आपने सुन लिया होगा जी, और भी तमाम सरपंच मेरे से इतनी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करांगे। बातचीत करनी बड़ी ज़रूरी है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, आपका शुभ नाम? अंकित है जी, पिंजोखरा से सरपंच। जी सरपंच साहब, लगातार पिछले कई दिन हो गए बैठे हुए, सरकार के कान तक माली लग जू तक भी नहीं रेंज रही है कि कुछ कहना चाहोगे? पिछली बार भी आपने जो घनश्याम विधायक थे उनकी आपने ज्ञापन दिया था, आज भी जो मतलब आपने डीसी साहब की ज्ञापन दिया है। रही बात सरकार के कान में जू रेंगन वाली, तो हमें जू रेंगन की को सरकार पूरी हल रही है भाई। सरकार का मैं इतनी फूट पड़ गई है जिसकी कोई हद को नहीं। थोड़े दिन पहले अपने जोगीराम सियाग ने बयान दिया है कि जो सूरजकुंड में मीटिंग थी, उस मीटिंग का मैं ऑल टोटल एमपी और मंत्री सब के सब सरपंच पक्ष में थे। एक लाख देवेंद्र बबरी रोड़ा बनया था, उसने उड़े कही कि 80% मेरे समर्थन में है। अरे वो 80% समर्थन का आज भाई उन्हें सदन में दिखाना है। उड़े उन्हें नुई बेरा पाट जाएगा के सिस्टम सर के ना है, ये प्रस्ताव दिखाने लाग रहे हैं। प्रस्ताव भी वह प्रस्ताव दिखाने ला रहे हैं जो 1 से 1.5 महीने पुराने प्रस्ताव हैं। सबसे बड़ी बात, 1 महीना हमारा हो गया। तो शाम ब्लॉक की हम बता दें, 21 तारीख को हमने कलम छोड़ दी थी भाई, बिल्कुल 21 तारीख के बाद में सिंगल 55 पंचायत में थे, एक पंचायत का प्रस्ताव नहीं कर रखा। लेकिन फिर भी कह गए हैं बोला प्रस्ताव है प्रस्ताव है प्रस्ताव। भाई 20 तारीख से पहले नए बने थे, उस टाइम पर कौन जी ने बेरा था अपना काम विकास कराने के लाग रहे थे, उनने प्रस्ताव भी हुए हैं। वह प्रस्ताव उठाई बैठे हैं। पहली बात तो लाग रही है दिखा दो है, अरे दिखाओ तो ढंग से दिखा दो। कोई भी प्रस्ताव अगर दिखाओ हो, प्रस्ताव लाग गया तो सरकार का रूल है, ये ई टेंडर का रूल है कि 7 दिन का भीतर उसकी ई टेंडर हो जाना चाहिए। जबकि 1.5 महीना उन प्रस्ताव करी हो गया। क्यों हो गया? वह प्रस्ताव करके हमने बिल्कुल बंद कर दिए थे कि भाई ये हो गए गलती थे। जिस तरह जो भी पहली बेरा कौन था, एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ था हमारा, लेकिन एसोसिएशन का गठन हुए बाद में उन प्रस्तावों पर भी हमने कोई आगे काम शुरू करने का कुछ भी नहीं कराया। 1% भी काम शुरू किसी भी पंचायत ने नहीं कर रखा। बिल्कुल बरगला रहे हैं ये। अभी थोड़े कल ही आज ही न्यूज़ में देखा था कि जो भिवानी की है 312 पंचायतों में से 150 पंचायतें हैं, ये प्रस्ताव ले रहे हैं पहले डे। फिलहाल कोई भी सरपंच प्रस्ताव नहीं देने लग रहा और पूरे की पूरी सरकार हल रही है। माँ बेटे एक साइड से, बाबू बेटा एक साइड से, एक जेजेपी पार्टी है, 10 विधायक एक कन्न है, एक मंत्री एक कन्न है। यूं बीजेपी पार्टी से उसका मुख्यमंत्री बयान दे है, उसका देवेंद्र बबली वाला बयान न लेकिन सारे विधायक से वो सरपंच पक्ष में हैं। और रही बात आगे जू रेंगन वाली, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम हमने दिया है। 1 हफ्ते के दौरान अगर हमारी मांगा पे नहीं मानी गई तो 1 तारीख ने सीएम आवास का घेराव भी होगा और सरकार का तख्ता पलट कर देंगे भाई। तो आपने सुना पिंजोखरा अपना सरपंच साहब थे, इनने बताया कि मतलब 1 हफ्ता का और अल्टीमेटम दिया। आज डीसी साहब जी जो ज्ञापन दे के आए हैं, इनका यो कहना कि अगली बार जो सीएम हाउस उसके घेराव करेंगे। और भी तमाम सरपंच, आशीष प्रधान जी जो जिला भिवानी के एसोसिएशन की, इनसे भी बातचीत करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। तेरे दर्शकों ने सारे ने राम राम भाई। और भाई मैं बार बार ये जो यूट्यूबर भाई हैं, जो पत्रकार हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद करा भाई,
क्योंकि ये एक ऐसे बचरे हैं जो हमारी आवाज़ नुक्के की उठावे हैं। नहीं तो भाई नेशनल मीडिया है उसका तो भाई सारा देश रोवा है, तो भाई हम के न्यारे बतावा। तो हम तो इन पत्रकार साथियों का तय दिल से धन्यवाद करा हाँ, जो हमारी आवाज़ ने ऊपर तक पहुंचाने का काम करे। और थारी आवाज़ जो था हमारी आवाज़ ठाकी ऊपर भेजो सो वह सीधी छाती में लग गया भाई उनके सरकार के। तो भैया का बार बार तय दिल से धन्यवाद भाई। तो प्रधान जी, पिछली बार भी आपने ज्ञापन दिया था, आज भी मतलब सिरे सिरे नावड़न लाग रही थी, जनसंख्या रोड़ा पर भी जाम लग गया, आम पब्लिक भी थोड़ी मोटी परेशान हुई है जी। देखो भाई पब्लिक परेशान हुई उस खातर भाई, जो पब्लिक परेशान हुई है माफ़ी चाहवा हाँ, लेकिन क्या है गांव बचाओ देहात बचाओ का लड़ाई है, उसकी खातर जो पब्लिक परेशान हुई है वह भी मर्द नाराज़ को नहीं हो है, क्योंकि उनने बेरा है वो भी सारी गामत आवड़ी जनता है और उन्हें बेरा गांव का विकास नहीं होगा तो फिर होगा कि आज ये जो कहने लाग रहे हैं, मैं तो हमने तो कई बार इसके बयान सुना न बबली साहब के, तो उन्हें आशियान लाए जाए मैं किसने बना दिया यार यो बबली मंत्री, इसने नू नहीं बेरा। अरे काका वो साली बात है अपने दादाली खोपरे तने नुए नहीं बेरा तेरे पे एक तो मंत्रालय है और वो मंत्रालय तेरा उसमें जो मंत्रालय सरपंचा का जो पंचायत के दिन आओ है तेरा उधर तो गांव रूसे बैठे हैं, सरपंच रूसे बैठे हैं, बीडीसी मेंबर रूसे बैठे हैं, पार्षद हैं वो एक आधा भाई मतलब इनका गोदी में बैठा हुआ बाकी नहीं लगभग रूसे बैठे हैं। तो नू तो बता देते हैं बनया क्या काश है। अरे काका एक मंत्रालय तरफ एक मंत्रालय है उससे में से भी कि मैं रूसिया बैठा जहाँ 10-5 मंत्रालय, तो भाई साहब तो के तो हरियाणा नहीं हर के मंत्री नहीं एक काम तो बना है। तो प्रधान जी, पिछले बीते दिन हम हफ्ता हुआ है, ज़्यादा दिन को नहीं हुए हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर अपना भिवानी में आए थे, वो भी साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में के द्वारा कह गए कि भाई मामी जो ये ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल उल्टे को नहीं हुए हैं, सरपंच काम लाग रहे हैं। और ये थोड़े दिन पहले ही अपना जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का भी बयान आवा है कि भाई मामी जो सरपंच तो या शक्ति छीन लेंगे, जो पंच हैं उनने या शक्ति दे देंगे। वो मतलब आपकी शक्ति छीनने वाले कौन होते हैं और किस चीज़ पर भी थोड़ा बहुत बताओ ना जी। उनका हाथ में इतनी पावर है जी, आप मतलब वो छीन भी सकें और बना भी सकें हैं। पहले हम बात तो करेंगे भाई पे पंचाली, ठीक है वो तेरे सारे जवाब देवांगे धीरे धीरे, लेकिन पहले पंचाली पे बात करूँ मैं। तो पंचाली जो बात है, हाँ भाई एक बात बता, वो दादाली बात से कोपरे लगने लगी तो मुँह मत है इन्हें नू तो पूछो। अगर जो गाँव में आ रहे हैं आज सरपंच आ रहे हैं वो मेंबर बाहर के हैं आगे इसके रिश्तेदार से जो मेंबर आके दे जाएंगे, इसने कई है कहीं ना भी 5-4 दिन हो गए पूरा हरियाणा में तो किसी एक गाँव में होया है भाई, कहना और करना में अलग है। हम सरपंच बनाए हाँ गांव ने बनाए हाँ, इसने को नहीं बनाए, यो तो बनाया है जनता ने, ठीक है, और हम बनाए हैं गांव वाला ने, गांव की जनता ने शहर की जनता ने ये आज एमएलए बनाए मंत्री बनाए और हम बनाए गांव की जनता ने। और हमारे गांव की जनता भारत है खुश है और हमारे गेली है, तो इसने कौन इसने यह बात तो बता दे नुकनू नया करता पल है सरपंच सस्पेंड करना पड़ा करे नुकल एक हम इस बात तो भी सहमत भाई और हम का वहाँ ठीक से भाई हमारी तो मेम्बर ने दे दो किसी ने भी दे दो हम सहमत हो गए। हम काम नहीं करा तो एक है नहीं हो काम नहीं करा तो बोले हम उसने दे देंगे पंचन है। एक बार इन्हें नू पूछे 2 साल तो कोरोना काल के 2 साल फिर सरपंच नहीं थे वो 4 साल काम को नहीं आ पल इन हटाओ इनकी जगह दूसरे न दो, ये भी तो थे न उससे पद पर ये बैठे हैं जनप्रतिनिधि ये हैं जनप्रतिनिधि हम हाँ कोई फ़र्क थोड़ा बहुत है भाई, ये एमएलए हैं हम सरपंच हाँ। सरपंची का इलेक्शन ऐसा होता है जिसमें 3 पीढ़ियाँ तक का पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए और उसका खुद का आचार व्यवहार सारा देखा जाए, उसके बाद एक सरपंच बना है, ठीक है। इनका तो नू है भाई ठीक है काम चाल जाए किते कि में दे ले देगी या कि में भी कर की इन नो को नहीं। जब सारा देश रुका मान ला पूरा हरियाणा प्रदेश रुका मान ला रहा अख्तरा जी करोड़ तो
एक किते सरपंच का इलेक्शन लड़की देख ले, तने बेरा पाट जाएगा, बता देंगे। तू एक सरपंच का इलेक्शन लड़ ले, सारा हरियाणा के सरपंच इस्तीफा देना तैयार है। जो आज प्रदर्शन खातर खड़े हैं ना, वो सारे इस बात से सहमत से तू सरपंच का इलेक्शन लड़ ले, और जब तू जीत गया ना तो ये सारे इस्तीफा दे देंगे। और बता। जी जी आशीष जी, और भी आशीष जी मतलब गांव राम ने भी बड़ी उम्मीद है आप लोग का था जी, सरपंच हो उनकी जो आपने अच्छे लागे जिदे आप ती चुनिया गया। और फिर मतलब ये देखो आप पीछे भी इलेक्शन बहुत लेट होया है, आगे चुनाव नज़दीक हैं, मतलब 11 महीने पड़े हैं लोकसभा के चुनाव होने वाले, इतने आचार संहिता लग जाएगी। आपकी यह मांग है कि मामी जब लग नहीं मतलब मानांगे जिधर लगे ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल वापिस हो जाएंगे तो 2 साल फिर इस चीज़ में घुल जाऊंगे, आगे फिर विधानसभा के चुनाव भी आऊँगे जी प्रधान जी। ऐसा है, हौसलों में जान होती ना, वो रुकते नहीं। ठीक है, हमने यो जो कहने लग रहा है ना कि भाई काम 11 महीने की जो तो बात करने लग रहा है मेरे भाई, हम काम करांगे। कौन ऐसा सरपंच है जो काम करके राजी नहीं? वो जो भी बने सरपंच काम खातर बने, और इनकी जो टर्म कंडीशन थी उनने पार तार की बने हैं। इन्हें पढ़े लिखे मांगे, पढ़े लिखे मिल गए, पढ़े लिखे मिले होंगे। अब की बार तो युवा भी बहुत मिले, आप जैसे युवा चेहरे हैं जी। सारा देखा है, पढ़े लिखे मिल गए, युवा मांगे न युवा मिल गए। इन जो वो कंडीशन को नहीं आ रहे भाई, आप ही किते छोरी खातर या छोरे खातर देख क्या वहाँ जब नहीं आ रहा ये चाहिए, वो मिल गए होंगे। भाई अपनी की होगी तो वह है बात से भाई, चीज़ सारी है। इब जैसे जो युवा जोश, युवा हमेशा जोश में होता है, यह बात मानो। तो युवा जब जोश में होता है, वो जो सरपंच युवा बन के आए हैं वो काम खातर जोश में आए कि गांव में काम हो, हमारे काम में मतलब ऐसा काम करा हमारा गांव ऊपर उठे। पीछे 4 साल तो गांव में वैसे काम नहीं हो रहे, 2 साल कोरोना काल ने मार दिए, 2 साल सरपंच का इलेक्शन नहीं हुआ, 4 साल हो गए, 4 साल के काम रुके पड़े हैं। ये भी न कभी टेंडरिंग पर था भाई, ठेकेदारी पर था जो है। आप एक बात बताओ भाई साहब, मैंने सरपंच और ठेकेदार, सरपंच तो 5 साल सेवा करने खातर बना काम की, और ठेकेदार का काम है अपना व्यापार, या तो मान दोगे वो काम करके जाएगा अपना व्यापारिक तरीके से, सरपंच काम करेगा अपना सेवा भाव से, तो कौन सा बढ़िया काम बनेगा भाई? हमारे हिसाब से मतलब जो सच्चाई का वह सिद्धांत का तो सरपंच का मानना है जिकाल ना गाँव राम वाले भी आप ना पकड़ेंगे, मतलब आगे कहोगे भाई हमने तो आपती चुना था, हम ही कंपनी ने किए जाना, इतनी बात सच्चाई होगी जी। यह होगी ना, तो इससे बात क्या हम है, हमने ठेकेदार की न बात करो, ये ठेकेदार करे हैं, अब ठेकेदारी तो नू होगी, पारदर्शिता होगी। तो भाई साहब पारदर्शिता की बात सुन ले, तेरा हल्का है टोहाना, और टोहाना में 4 नंबर की ईंट लगन लग रही है, रोक ले। और तेरे टोहाना में सबसे ज़्यादा करप्शन होने लग रहा है, वो किस कारण हो है वो तू देख ले। वो अपना रणबीर शामण जी वो कहें बोले तेरे रिश्तेदार, तेरा भाईचारा ठेकेदार बन गया, तनांदी बना दिया, वो इससे बात खातर आज उड़ा करप्शन ज़्यादा होने लग रहा है। क्यों होने लग रहा है? 18 लाख रुपये पहले वो ठेठ हरियाणा वाला पत्रकार है भाई, उसने दिखाया था 18 लाख रुपये पहले ख़त्म पड़े थे, कोई काम नहीं हुआ था। मंत्री बोले बोले वह तो पास को नहीं हुई, पास ना हुई तो रुपये कुकर गए। 24 लाख रुपये पास हो रहे, उसके 18 लाख रुपये पहले दे रहे के 3 महीना तो कोई काम नहीं हो रहा। उसके बावजूद पत्रकार भाइयों ने आवाज़ ठान दी है और अगले दिन काम चालू हो गया। क्यों भाई? अगर जब कोई पत्रकार भाई आवाज़ नहीं उठाता, कोई आवाज़ नहीं उठा तो हो गए थे गलत। उसके बाद उसने दूसरी गली दिखाई, उसमें 7 लाख रुपये आ रहे थे। मैं नहीं करता, ठेठ हरियाणा चैनल देखो आप और उठाओ, हाँ देखा था ना, उसमें भी ये हालात थी। 9 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की गली पास हो रही थी, 7 लाख रुपये पर आ रहे होंगे, और उसका भी कोई काम चालू नहीं। जब पत्रकार उठाया तो वह भी चालू कर दी, तो करप्शन है। उसके बाद 4 नंबर की ईंट लागण लाग रही, गली में बढ़न लाग रही, उसमें 4 नंबर की ईंट लागण लाग रही है, तो वो करप्शन को नहीं, वो ठेकेदार पार तार की जाएंगे कि वो अपना जो सरपंच है वो पार तारेगा। सरपंच ने तो कदे भी गाँव वाला ठाकी पकड़ के नू कह देगा तेरा यो काम करके गया था, क्या कराया था ने, 3 पीढ़ियाँ थी उलाने मिलेंगे। सरपंच ने, ठेकेदार ने कौन जाना भाई, वो तो यार अपना काम करके लेकर गया, वो तो काम पर भी ना पहुँचा है। और एक ठेकेदार यह है अगर भाई सरपंच उसकी निगरानी करो। एक बात बता भाई,
निगरानी करेगा, एक मिनट, निगरानी करेगा। सरपंच का काम है, मान लो ठेकेदारी प्रथा के थ्रू भी काम चलाने लगे, अगर उसमें 20 काम सरपंच ने चालू कर दिए, कई काम अब बैठा रहेगा भाई वो, कई एक बार जागा जान दिए अपना अगला, एक बार दिखा के फिर वो गपलत करने लग जाएंगे। क्या समाधान है? ठेकेदारी प्रथा गांव का विकास रोकने खातर काम चालू कराया गया है, और अगर गांव का विकास हम रुकने नहीं दिया, हम विकास करवाने खातर बने हैं, हम तन मन धन तन लागेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम नुए प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार ने आने वाले टाइम में सरकार ने हम बता दे वहाँ आगे सीटा की तो छोड़ दो, जब हमारी मांग नहीं मानी ने तो जमानत जब्त कराएंगे। और जनू हो ये बार बार ये नो भी कह दें भाई ये तो फलानी पार्टी के फलानी पार्टी के हैं, तो पहले मेरा नू उठा के देख लियो, मेरा नहीं हमारी 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ का उठा के देख लियो हम किसके वोटर हैं, ठीक है, उसके बाद देख लियो। और पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, इन पार्टी हम तो पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन हम अपना हक की खातर किसी का वो यो को नहीं करा भाई ना यो मैं तो इस पार्टी का हूँ तो मैं इसके खिलाफ कौन बोलूँ, नहीं, जड़ हमारे हक मारे जाएंगे चाहे कोई भी हो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जी प्रधान जी, आपने अपना कीमती समय जो मारती दिया। आपने सुने लिया आज ही सरपंच साहब के तमाम विचार थे जो ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल का विवादता पे हमने पूरी चर्चा जो अपने प्रधान जी ने गंभीरता से बताई, समझाने की कोशिश करी। सारे दर्शकों ने भी मतलब आज इन्होंने जो डीसी साहब थे ज्ञापन दिया था भी बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, पूरी मतलब आगे की भी इनने जो रणनीति है वह भी बता दी थी, सारी बात जो क्लियर कर दी है। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।